एक जंगल में ऊंट और गीदड़ साथ रहते थे। गीदड़ ऊंट को मामू बुलाता था और ऊंट गीदड़ को भांजा। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, मामू जंगल से बाहर दरिया के इस पार गांव में एक तरबूज का बाग चलते हैं, दोनों वहां पे खूब पेट भर के तरबूज खाएंगे और वापस आ जाएंगे। ऊंट ने पहले तो मना किया कि भांजे वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन गीदड़ ने ऊंट को राजी कर ही लिया। दोनों चल पड़े गांव की तरफ। जंगल की हुदूद से जैसे ही बाहर निकले, थोड़ा आगे चल के गांव और जंगल के दरमियान दरियानुमा नदी थी, उसके करीब पहुंच गए। अब मसला ये था कि गीदड़ तैरना नहीं जानता था। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पे बिठा के वो दरिया पार करा दिया। यूं उन्होंने अपना आगे का सफर जारी कर दिया। दोनों बाग में पहुंचे और खूब तरबूज खाए। क्यों वहां को भी नहीं था। ये गर्मियों में सख्त दोपहर का टाइम था, तमाम इंसान सो रहे थे। जब उन दोनों ने सबाग का उजाला कर दिया, पेट भर लिया, तो ऊंट ने कहा, भांजे चुल्लू अब निकलते हैं, ये ना हो को आ जाए। गीदड़ बोला, मामू मुझे हिंकनी, जब मैं खाना खा लेता हूँ तब मैं ऊंची ऊंची आवाजें ना निकालूं तो चीन नहीं पड़ता मुझे। ऊंट मिन्नत समाजत करने लगा गीदड़ की के भांजे ऐसा मत करो, तुम तो भाग जाओगे, मैं पकड़ा जावेगा। तुम्हें पता मैं तुम्हारी तरह तेज भाग नहीं सकता, खुदा का वास्ता है। लेकिन गीदड़ ने एक ना सुनी और ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर दें, जिससे मालिक जाग गया और बड़ा सा डंडा लेके उनके पीछे आया। गीदड़ ने जैसे ही बाघ के मालिक को देखा, 120 की स्पीड से वहां से भाग पड़ा, लेकिन ऊंट बेचारा भाग नहीं सकता था, सो वो पकड़ा गया। और बाघ के मालिक ने इसकी खूब देला की। जब बाघ का मालिक मार मार के थक गया तो ऊंट बेचारे की जान छूटी और दुखों जख्मों से चूर आहिस्ता आहिस्ता वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो दरिया के पास पहुंचा तो गीदड़ दरिया के किनारे पे बैठा हुआ था। जैसे ही गीदड़ ने ऊंट को देखा, खुशी से उछलता हुआ इसके पास गया। बोला, मामू क्यों देर लगा दी, मैं तो कब का यहाँ पहुंच गया था। ऊंट ने बात नहीं की। गीदड़ उछल कर ऊंट की पेट पे बैठ गया। ऊंट ने बात नहीं किया और चुपचाप पानी में दाखिल हो गया। जैसे ही दरिया के सेंटर में पहुंचा, वहां पे खड़ा हो गया। गीदड़ पहुंचने लगा, क्या हो मामू, बीच दरिया क्यों रुक गए। ऊंट ने कहा, भांजे मैं खाना खा के जब तक डबकी ना मारो मुझे चैन नहीं पड़ता। गीदड़ चलाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन ऊंट ने एक ना सुनी और डबकी लगा दी। बस फिर गीदड़ किधर गया वो असको ही पता।